मणिपुर में केंद्र ने नियुक्त किए डीजीपी नए और उस पर उठ रहे हैं सवाल। हम सभी को पता है कि मणिपुर इस वक्त हिंसा से बेहाल है। गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर का दौरा करके आए हैं और वहां कई चीजें और कई डायरेक्टिव्स भी उन्होंने दिए हैं। उन्हीं में से एक डायरेक्टिव है मणिपुर के डीजीपी को हटाना और त्रिपुरा से नए डीजीपी का मणिपुर में तबादला करना। इस पर लोगों ने सवाल उठाया है, क्या हुआ है मणिपुर में अब तक, क्यों हटाया गया वहां के डीजीपी को और क्यों त्रिपुरा से स्पेशली तबादला किया गया है डीजीपी का, ये सब बताएंगे आज की वीडियो में। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। पहले तो आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि मणिपुर में अभी तक क्या क्या हुआ है और क्यों हुआ है। फिर आएंगे असल मुद्दे पर कि किसका तबादला हुआ है और क्यों हुआ है और किसको हटाया गया है। मणिपुर हिंसा में अब तक पहले तो 28 अप्रैल को हिंसा की चिंगारी पहली दफा जली जब मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह को मणिपुर के चूरा चांदपुर आना था जिम के उद्घाटन के लिए। उनके आने से एक रात पहले वहां कुछ लोगों ने जिम में आग लगा दी। उसी समय इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने यह कहा कि चूरा चांदपुर 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम तक बंद रहेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ मांगे की थी सरकार से जो पूरी नहीं हुई। उनका विरोध सरकार के लैंड सर्वे और चर्च को तोड़ने को लेकर था। आपको बताती चलूं कि 10 मार्च को मणिपुर सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि SOO पैक्ट से अपना हाथ वापस खींच लिया था। इस एग्रीमेंट के तहत सरकार और मणिपुर के उग्रवादियों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि आप हिंसा नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे और आपके सारे सशस्त्र लीडर्स सरकार के कैंप्स में रहेंगे और आपका असला बारूद सब डबल लॉक सिस्टम में अंदर रखा जाएगा और आपके हथियार तभी आपको मिलेंगे जब अगर आपके कैंप्स पर कोई खतरा मंडरा रहा हो या फिर आपके लीडर्स पर कोई अटैक करने वाला हो। ये पैक्ट किया गया था साइन 22 अगस्त 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार और तब की मणिपुर की सरकार से। उन्होंने ये पैक्ट कुछ कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ साइन किया था और ये हर साल रिन्यू होता था, ये देखते हुए कि शांति बरकरार है या फिर नहीं। एसेंशियली एक पॉलिटिकल डायलॉग के लिए इस पैक्ट को बनाया गया था ताकि विद्रोहियों और उग्रवादियों और सरकार दोनों ही एक टेबल पर आकर अपनी मांगों के बारे में बात कर सकें। अब 10 मार्च को मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने ये पैक्ट तोड़ दिया, वहां से हाथ पीछे ले लिया, ये कहते हुए कि ये उग्रवादी लोगों को भड़का रहे हैं ताकि मणिपुर से अलग कुकी लैंड निकाली जा सके। उनका कहना ये भी था कि ये लोग ड्रग्स का काम करते हैं, बॉर्डर पार स्मगलिंग करते हैं, साथ ही साथ इन पर म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या मुस्लिम्स को शेल्टर देने का भी आरोप लगाया गया। वहीं इन ग्रुप्स का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। सरकार लैंड सर्वे कर रही है और चर्च इत्यादि तोड़ रही है। उसके बाद मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें मणिपुर में मेजॉरिटी मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा करने की बात उठी। कहा गया कि ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय को ये रिकमेंडेशंस भेजी जाए ताकि मैतेई समुदाय को भी ST यानी कि शेड्यूल्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सके। ये अप्रैल की बात है। अब बाकी कुकी और जोमी कबीले जो अल्पसंख्यक हैं और अनुसूचित जनजाति में ऑलरेडी आते हैं, उनका कहना था कि मैतेई तो बहुसंख्यक हैं, उन्हें किस चीज़ का रिजर्वेशन, प्लस वो राज्य में हर उच्च स्तरीय पोस्ट पे भी हैं, तो उन्हें ये रिजर्वेशन देना मतलब बाकी ST कैटेगरी के समुदाय के साथ सही ना करना होगा। उनका कहना है कि मैतेई समुदाय को जंगल का एक्सेस भी चाहिए जो उन्हें फिलहाल नहीं है। तो बेसिकली 2 समुदायों की लड़ाई है मणिपुर में अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर के, मैतेई समुदाय और कुकी जोमी समुदाय। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को हाई कोर्ट के इस फैसले की आलोचना भी की और कहा कि ये फैसला फैक्चुअली रॉन्ग बेसिस पर लिया गया है, यानी कि गलत तथ्यों के ऊपर आधारित है। इन्हीं वजहों के कारण मणिपुर के मुद्दों में खौलन आई। फिर अप्रैल में जिम जला, उसके बाद 3 मई को रैली निकाली गई जिसने हिंसक रूप ले लिया। उसके बाद जब अमित शाह को वहां पर अफेक्टेड एरियाज में दौरा करना था, उसके एक दिन पहले ही वहां पर फिर से हिंसा हुई। अमित शाह ने कहा कि शांति बहाल होगी और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को SOO पैक्ट का उल्लंघन ना करने की वार्निंग भी दी गई। अब आ जाते हैं उस डीजीपी पर जिसे केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है ताकि सिचुएशन बेहतर हो पाए। उनका नाम है राजीव सिंह। मगर राजीव सिंह कौन है और क्यों उन्हें खास त्रिपुरा से बुलाया गया मणिपुर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे भी जरूरी है कि पिछले डीजीपी को वहां से क्यों हटाया गया। तो केंद्र ने 3 साल के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव सिंह का कैडर बदल दिया है और उन्हें मणिपुर भेज दिया है, जहां वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे।
उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि मणिपुर में और हिंसा ना हो और साथ ही साथ जान माल की हानि भी ना हो। साथ ही साथ उग्रवादियों और सरकार के बीच डायलॉग बना रहे। मणिपुर से सूत्रों ने बताया है कि यह फैसला केंद्र ने बहुत सोच समझ करके लिया है। मणिपुर के पिछले डीजीपी पी डोंगल को इसलिए हटाया गया ताकि पूरी जांच पड़ताल बिना पक्षपात के हो सके। दरअसल पिछले डीजीपी खुद कुकी समुदाय से हैं और मैतेई समुदाय को डर था कि जांच में पक्षपात होगा। तो कौन है राजीव सिंह, मणिपुर के नए डीजीपी? राजीव सिंह त्रिपुरा कैडर भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं, जो त्रिपुरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल थे। सोमवार को स्पेशल केसेस इन पब्लिक इंटरेस्ट साइट करते हुए मणिपुर कैडर में उनका तबादला कर दिया गया। मणिपुर पुलिस का ऑपरेशनल कमांड फिलहाल एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी आशुतोष सिन्हा के हाथ में है, जबकि राज्य पुलिस के हेड सिन्हा के काफी सीनियर रहे डीजीपी पी डोंगल के हाथ था। अब डोंगल साहब का तबादला ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी होम में कर दिया गया है, जबकि राजीव सिंह को राज्य पुलिस का हेड और डीजीपी नियुक्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि डोंगल के राज्य पुलिस के हेड होते हुए भी उनके जूनियर्स को ऑपरेशन लीड करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्योंकि वो खुद काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं जो कुकी समुदाय से आती है। डीजीपी पी डोंगल के पिता अपने जमाने के काफी बड़े और प्रभावशाली कुकी लीडर हुआ करते थे। चूंकि लड़ाई मोस्टली कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच है, केंद्र को उनसे अभी के लिए केस वापस लेना पड़ा। तो बस चंद मिनटों में आपको पता चल गया कि मणिपुर में अब तक क्या हुआ, क्यों हुआ, कब से हुआ और कौन है वो अफसर जिन्हें मणिपुर का भार सौंपा गया है। मणिपुर की आग बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ना फैले, इस वजह से सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द उसे कंटेन कर लिया जाए। इस दंगे की वजह से मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट भी काफी पीछे जा सकता है। जो इतने दिनों में मेहनत हुई है अलग अलग उग्रवादी समुदायों के साथ शांति वार्ता के लिहाज से, वो सब मिट्टी में मिल सकती है। इसलिए सरकार के लिए बहुत जरूरी है इस आग को फैलने से रोकना और दोनों ही समुदायों की बात सुनना और सही कंक्लूजन पर आना। ऐसे ही बड़ी खबरों और मुद्दों का क्रिस्प एनालिसिस देखने के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दे इजाजत।